औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10वीं जमात की तालिबात का आज के क्लास में खैर मकदम है। चूँकि हम टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं और कल मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के बारे में बताया था, आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के बारे में कुछ पढ़ेंगे। थोड़ा बहुत कल के बारे में और बताऊंगा मैं आपको। कल जब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ पढ़े थे तो मैंने कहा था आपको कि ये जो राइट ट्रायंगल ए बी सी फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर है, इसमें दो एक्यूट एंगल्स हैं, एंगल ए और एंगल सी। इन एंगल्स को लेकर हम तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ जो हमने पढ़ लिए। जनरली हम क्या करते हैं कि साइन थीटा जो हमने कल लिखा था परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, उसको हम शॉर्टली लिखेंगे पी डिवाइड बाई एच, यानी पी परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। और कॉस थीटा, ये थीटा अब क्या होता है जो आप यहाँ देखते हैं, ये ओ जैसा लंबा ओ जैसा उसके बीच में एक लाइन, इसको जनरली थीटा कहते हैं। ये टी एच ई टी ए थीटा। और ये थीटा इन एंगल्स के इन तमाम एंगल्स के लिए होता है जो 0 से लेकर 90 तक एंगल्स एक राइट ट्रायंगल में होते हैं। इन जनरल हम क्या लिखते हैं, 0 डिग्री इज़ लेस और इक्वल टू थीटा एंड थीटा इज़ लेस और इक्वल टू 90, यानी थीटा जो है इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 अप टू 90। तो हम जनरली लिखते हैं साइन थीटा इज़ इक्वल टू पी डिवाइड बाई एच, यानी परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। cos theta is equal to b divided by h, यानी base divided by hypotenuse, and tan theta is equal to p divided by b, that is perpendicular divided by base। अब ये तीन बेसिक रेशो जो हमने कल पढ़ लिया, अब इनके इन्वर्सेस भी हैं। जैसा कि आप जानते हैं हर एक नंबर का, रेशनल नंबर का एक इन्वर्स होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप 5 लेंगे, 5 का इन्वर्स 1/5 है। हर एक रेशनल नंबर का अपना इन्वर्स होता है। इसी तरह ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज जो हैं इनके भी अपने इन्वर्सेस हैं, जिनको हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज कहते हैं। नाउ देयर आर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आल्सो, वो भी हैं। और जब तीन बेसिक रेशोज हैं उनके तीन इनवर्स भी होंगे। पहला इनवर्स जो साइन थीटा को अगर हम इनवर्स करें, ये बन जाएगा 1/sin थीटा। साइन थीटा का अगर इनवर्स करें, रेसिप्रोकल करें, ये 1/sin थीटा बन जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री में इस रेशो को नाम दिया गया है कोसेकेंट थीटा, यानी ये कोसेकेंट थीटा जो है ये सीकेंट थीटा का इन्वर्स है, यानी साइन थीटा का इन्वर्स है। और शॉर्टली इसको क्या लिखते हैं, कोसेक थीटा। कोसेकेंट थीटा को शॉर्टली क्या लिखते हैं, कोसेक थीटा, COSEC, कोसेक थीटा। इसी तरह कॉस थीटा का इन्वर्स जब हम करें 1/cos थीटा, इसको ट्रिग्नोमेट्री में सीकेंट थीटा कहते हैं, SECANT, सीकेंट थीटा। और शॉर्टली इसको लिखते हैं सेक थीटा, SEC, सेक थीटा। फिर टेन थीटा, इसका इन्वर्स 1/tan थीटा, यानी जब इसको उल्टा करेंगे हम 1/tan थीटा बन जाएगा। और 1/tan थीटा जो है ये इन्वर्स जो है, इसको हम ट्रिग्नोमेट्री में कोटेंजेंट थीटा कहते हैं, COTANGENT, कोटेंजेंट थीटा। और शॉर्टली इसको कॉट थीटा लिखा जाता है। तो तीनों बेसिक रेशोज के सो वी कैन आल्सो से, हम कह सकते हैं कोसेक थीटा इज 1/sin थीटा, यानी ये साइन थीटा का इन्वर्स है। सेक थीटा इज 1/cos थीटा, यानी cos थीटा का इन्वर्स है। एंड कॉट थीटा इज 1/tan थीटा, ये tan थीटा का इन्वर्स है। एक मिसाल देता हूँ मैं आपको। ABC एक राइट ट्रायंगल है। अगर एंगल ए के हम रेशोज निकालें, इस एंगल के, ये क्योंकि एक्यूट एंगल, अगर इसके रेशोज निकालें तो BC परपेंडिकुलर बन जाए। मैंने कल आपको बताया जिस एंगल के आप रेशोज निकालते हो उस एंगल के अपोजिट में जो साइड होता है वही परपेंडिकुलर होता है। अगर हम एंगल ए के रेशोज निकालें यहाँ पर, तो BC परपेंडिकुलर है और AB बेस है और AC हाइपोटेन्यूज है। अगर हम एंगल C के रेशोज निकालते तो AB परपेंडिकुलर बन जाता और BC बेस बन जाती और AB जो है वो परपेंडिकुलर हो और AC हाइपोटेन्यूज था। लेकिन हम एंगल ए के इस वक्त रेशोज निकालते हैं तो BC परपेंडिकुलर है, AB बेस है और AC हाइपोटेन्यूज है। चलिए अब साइन ए, इस एंगल ए का साइन निकालते हैं। साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज पी डिवाइड बाय एच, दैट इज BC डिवाइड बाय AC, यानी BC जो है वो परपेंडिकुलर और AC हाइपोटेन्यूज है।
अब इसी का अगर हम इन्वर्स करें बी सी डिवाइड बाई ए सी, वो बन जाएगा ए सी डिवाइड बाई बी सी। यानी हमेशा आप यहाँ पे ये याद रखेंगे कि साइन जो है उसका इन्वर्स कोसेक है। इसी तरह कॉस है वो बी बाई एच बेस बाई हाइपोटेन्यूस, बेस तो ए बी है, हाइपोटेन्यूस ए सी है, यानी ए बी डिवाइड बाई ए सी, और इसका इन्वर्स सेक ए बन जाएगा ए सी डिवाइड बाई ए बी। फिर टेन ए परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस परपेंडिकुलर बी सी डिवाइड बाई बेस ए बी, यानी बी सी बाई ए बी, और इसका इन्वर्स कॉट ए वो बन जाएगा ए बी डिवाइड बाई बी सी। ये 3 रेशोज जो अभी आपने और पढ़े आज, ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं। इंशाल्लाह कल हम इन रेशोज़ को लेकर, चाहे बेसिक रेशोज़ हों या इन्वर्स रेशोज़ हों, इनको लेकर हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह और खुदा हाफ़िज़।